हर हर महादेव। जय शिव शक्ति। सचेतन सिद्धि दिन और रात सदा सर्वदा जागृत रहना, चेतन और अवचेतन से वस्तुओं को देखना और जानना ही जागृत सचेतन सिद्धि प्राप्त करने की मुख्य प्रक्रिया है। इस सिद्धि को प्राप्ति का मुख्य साधन है संकल्प। संकल्प वाहन है, यही जीवात्मा को अभीष्ट वस्तु के पास ले जाता है और संपूर्ण सिद्धियां तथा प्राणियों को जीवात्मा के पास ले जाता है। इसलिए किसी भी सिद्धि साधना की सफलता प्राप्त करने के लिए पहले संस्कारों को साधना चाहिए। किसी व्यक्ति या वस्तु के संबंध में हमारा जो विशेष ज्ञान है वही संकल्प का हेतु है। तात्पर्य यह है कि विशेषताओं के ज्ञान वाली बुद्धि ही संकल्प की जन्मभूमि है। संकल्पों का क्षेत्र जितना सीमित रहेगा उतना ही अधिक शक्ति जागृत सचेतन को प्राप्त होती है। साधक को चाहिए कि व्यक्तिगत सुख की संभावना वाले क्षेत्रों को सीमित बनाने का अभ्यास करें। व्यक्तियों से संपर्क भोग और उपलब्धि की संभावना होती है, इसलिए संपर्क को भोगों और उपलब्धियों को साधक जितना सीमित करेगा इतने ही संकल्प भी अल्प और नियंत्रित होते जाएंगे। उचित अनुचित धर्म अधर्म का विवेक रखने से संकल्पों पर नियंत्रण होता है, वे संयमित होते हैं। संयम ही चेतना शक्ति को जागृत और जागरूक बनाता करे। लौकिक संकल्पों का नियंत्रण करने के लिए धर्मानुष्ठान, पारालौकिक संकल्पों का केंद्रीयकरण करने के लिए उपासना और निष्काम संकल्पों को नियंत्रित निरुद्ध करने के लिए ही योगाभ्यास साधन है। जागृत अचेतन सिद्धि के वास्तविक साधन संकल्प व नियंत्रण, केंद्रीयकरण और निरोध भी है, क्योंकि इन्हीं से संकल्प शक्तिशाली बनते हैं। जागृत सचेतन सिद्धि के उपाय मन को मनश्चक्र से उठाकर क्रमशः ऊर्ध्वगामी बनाते हुए सहस्त्रार चक्र में ले जाकर विलीन कर देना चाहिए। यह साधना पुस्तक पढ़कर की जाए तो अधूरी और असफल होती है, इसलिए आवश्यक है कि किसी योग्य व्यक्ति के सानिध्य प्राप्त कर उससे सीखना चाहिए। इस साधना की सिद्धि के लिए श्रद्धा, तत्परता और जितेंद्रियता का होना आवश्यक है। इस साधना का अभ्यास करने के पूर्व संकल्पों का स्वरूप भेद समझ लेना आवश्यक होता है। मनुष्य के जीवन में नहीं बल्कि प्राणी मात्र के जीवन में भी दो प्रकार के संकल्प हुआ करते हैं, एक तत्कालिक संकल्प और दूसरा महासंकल्प। तत्कालिक संकल्प दैनंदिन के कार्यकलाप एवं जीवन निर्वाह के लिए करते हैं और महासंकल्प अमर्यादित वासनाओं को पूर्ति के लिए हुआ करते हैं। इन दोनों प्रकार के संकल्पों में से प्रथम तत्कालिक संकल्पों को सीमित करना चाहिए और वासना पूर्ति के लिए उत्पन्न महासंकल्पों को भक्ति योग अथवा बैरागी से ही निवृत्त करना चाहिए। संकल्प निरोध की साधना प्रक्रिया निश्चित होकर एकांत में बैठकर जिह्वा को मुंह विरर में ऐसी दशा में स्थापित किया जाए कि वह ऊपर नीचे और दांतों होठों को ना छू सके। दांतों को परस्पर ने मिलाकर उन्हें खुला रखा जाए और मुंह बंद कर दिया जाए। ऐसा करने से जीभ का हिलना डुलना बंद हो जाएगा। जीभ के स्तब्ध होने पर मन में कोई संकल्प नहीं उठेगा। इस प्रक्रिया का रहस्य विज्ञान यह है कि शब्दों पर आरूढ़ होकर संकल्प अंतर्देश में प्रकट हुआ करते हैं। हर संकल्प के साथ कोई न कोई शब्द संलग्न रहता है। शब्दों का उच्चारण वाक से हुआ करता है और जितेंद्रिय का अधिष्ठात्री देवता अग्नि है। अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए अरणि मंथन किया जाता है। जीभ के नीचे अधर अरणि और जीभ के ऊपर की उत्तर अरणि का जब जिह्वा रूप मंथन काष्ठ से आलोडन नहीं होता तो अग्नि नहीं उत्पन्न होती। अग्नि न उत्पन्न होने पर शब्द भी नहीं होगा और शब्द न होने पर संकल्प का उदय भी नहीं होगा। आपको हमारी ये पोस्ट कैसी लगी हमें जरूर बताएं और ज्यादा से ज्यादा शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।